क्या ये जीव सबके गुणों का विचार कर सकती है? दोष का विचार तुरंत कर सकती। कभी एक बार ट्राई करके देखना, एक कागज लेना और किसी को देना और उससे कहना मेरे 10 दोष लिख दे, तुरंत लिख देगा। और उससे कहना मेरे 10 गुण लिख दे, तो कम से कम एक रात लेगा, सोच सोच के बताता हूं। गुणों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि गुण, किसी के गुण हमें सबसे पहले छोटा महसूस कराते हैं और किसी के दोष हमको बड़ा महसूस कराते हैं। ये मनोविज्ञान है, इसमें कोई दो व्यक्ति की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी है सिंपल। तो हम उन्हें बड़ी आसानी से इकट्ठा कर लेते हैं, बड़ी आसानी से हम उनको, क्योंकि उसने हमको बेटर फील कराया है, बेटर फील कराया, बहुत अच्छा बेटर फील कराया। आप जीवन में ज्यादा से ज्यादा गुण को कलेक्ट कीजिए, ये बहुत बड़ी टास्क है, छोटी बात नहीं है, पर कॉन्शियसली कोशिश करनी चाहिए साधक को कि वो किसी भी व्यवस्था में जाए तो उस व्यवस्था में जाकर कम से कम वहां से एक गुण की शिक्षा लेकर आए। और देखने वाला व्यक्ति कहीं से भी देख सकता है। हमको याद है जमुना जी का पानी उतरा हुआ था, हम लोग परिक्रमा दे रहे थे, थोड़ी पुरानी बात है। तो जेराल एक वो जो केशी घाट के आगे पानी उतरा था तो बड़ी गंदगी थी वहां। उस टाइम पर उस कोने में एक कुत्ता जो था मरा पड़ा था, शरीर उसका सड़ा हुआ था पूरा, बड़ी बदबू आ रही थी। हम भी यूं जा रहे थे, बगल में एक सन्यासी परिक्रमा देते गुजर रहा था, सन्यासी था, हंस रहा, निकलो गोसाई जी राधे राधे राधे, हाँ राधे बाबा राधे। हमने यूं कोई बाबा देखो आजकल कैसा माहौल है, कैसी बदबू आ रही है परिक्रमा में, सबरो माथो खराब है, हमारो माला फेर, हाँ महाराज बुमा कुत्ता मारो पड़े हो, बाकी बदबू आ रही है। अच्छा, मैंने जही मारे मोह लगी, ये बदबू आ कांते रही है, कहां पर हो? मैंने वो पर हो, देखो वो पढ़ो महाराज। हमने 2 मिनट बातचीत है कि रुक गए। अच्छा महात्मा था, सन्यासी, कोई प्रसिद्ध नहीं था, प्रसिद्ध पूरा था। और वो देखो वो पर, हाँ अरे मैंने कि देखो कैसा सड़ो पड़ो है, अब पानी लगे और फिर सब, अब क्या मैं यहाँ व्याख्या करूं। तो यूं बोला महाराज देखो पर यह के दांत कैसे चमक रहे हैं महाराज, जाके दांत कैसे चमक रहे हैं महाराज। मैंने कि महाराज जी तुमने हद कर दी, ऐसो या को सड़ रहो शरीर की, हमारा माथो खराब है गो और तुमको वहां में भी इसके चमकते हुए दांत नजर आ रहे। वो देखो महाराज दांत कैसे चमक रहे हैं इसके। महात्मा बोले महाराज जी हमको गुरुदेव ने ये अभ्यास करा दिया, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सोचा। मैंने कि दांत चमक रहे, इसका अर्थ क्या है? बोले महाराज जी अब तो ये शरीर है, लिफाफा है, अब तो गया, इसमें बचा क्या है। पर अच्छी बात यह है कि जब ये जा रहा है तब इसकी मुस्कुराहट की दंतावली नजर आ रही है महाराज। मैंने कही वाह बाबा तेने इतना सोच लियो। तो बोले यासो क्या कहना चाह रहे हो? बोले महाराज जी बाद में तो शरीर यही होना है, यहाँ आपको दिख रहा है, लकड़ी पे जला दो तो इससे ज्यादा बदबू आएगी, जमीन पे गाड़ दो और 5 दिन बाद शरीर निकाल के देखना, पास में नहीं खड़े हो सकते, ऐसी इससे ज्यादा सड़ जाएगा। पर मजे की बात तो यह है कि इतने सड़ने के बाद भी शरीर के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट रख पा रहा है, ये भी मुझे कुछ सिखा गया। अरे हमने कही वाह बाबा, दंडोत करी, मैंने दंडोत करी भाई, दंडोत करी। ये अभ्यास की बात है। गुण देखना बड़े अभ्यास की बात है, दोष देखना बड़े स्वभाव की बात है, बड़े स्वभाव की बात। गुण कहने में थोड़ा संकोच हो जाता है। अच्छा जब दोष दबा के गुण कहा जाता है, जब भी पता चली जाती है कि कुछ छुपा रहे हैं।
हमारी जीव प्रभु सबका गुण गण गण, सबके गुणों की गणना करे और आपके प्रताप का दर्शन करे, यही सबसे बड़ी बात है।